दानिश कुरैशी में अब मैं सवाल लेकर आपके पास में आता हूं कि क्या आज के इस वक्तव्य से योगी आदित्यनाथ के कोई परेशानी है आपको, एआईएमआईएम को? देखिए, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं योगी आदित्यनाथ, दरअसल उनका जो काम है, उनका काम भाषण देना नहीं है। उनका काम है अपने प्रदेश में कानून और व्यवस्था बनाए रखना। कानून व्यवस्था का आलम यह है कि 10 तारीख तक कोई भी नेता, किसी भी प्रकार की राजनीतिक पार्टी का नेता जो है वो संभल नहीं जा सकेगा। ये परिस्थिति का निर्माण करके रखा है उन्होंने। उसके बावजूद भी वो रोज सुबह आता है तो वो कहते हैं बांग्लादेश में ये हो रहा है, पाकिस्तान में ये हो रहा है। अरे वो बार बार ये क्यों भूल जाते हैं कि वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं? भाई, देश के प्रधानमंत्री ऑलरेडी अपना काम कर ही रहे हैं, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे कनाडा हो। हर मुद्दे पे अपने तरीके से, मतलब देश का जो विभाग है अपने अपने तरीके से काम कर। लेकिन पता नहीं उनको क्या होता है, बार बार वो सुबह उठते हैं और वो जहन से बाहर निकल जाते हैं कि उत्तर प्रदेश से निकल के वो पूरा देश के बाहर निकल आते हैं, फिर वो धर्म के बाहर निकल आते हैं। आप एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि आपके प्रदेश में अगर कोई व्यक्ति, कोई नागरिक नास्तिक भी है, जिसका किसी में आस्था नहीं है, ना किसी धर्म में आस्था है, ऐसे भी व्यक्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करना आपका काम है। लेकिन आप सुबह उठते हैं, लेकिन दानिश भाई, जब लोगों की सुरक्षा के लिए पुलिस एक्शन लेती है तो फिर आपको ऐतराज भी हो जाता है। हाँ बिल्कुल, किसी पे गोली चलाएंगे तो बिल्कुल ऐतराज। हम तो योगी साहब पे ऐतराज तो पुलिस को क्या करना चाहिए? दंगाइयों की भीड़ अगर सामने आती है, हालांकि अभी प्रूव नहीं हुआ कि पुलिस ने गोली चलाई कि नहीं चलाई है, लेकिन आपके मुताबिक पुलिस को क्या करना चाहिए? दंगाइयों की भीड़ अगर पुलिस वालों के सामने पत्थरबाजी करना शुरू करे, आगजनी करनी शुरू करे, तो पुलिस को एसडीएम साहब का आदेश अनुसरना चाहिए, जिसमें एसडीएम साहब ने कहा था कि बल का प्रयोग ऐसे नहीं करना है जिसकी जानहानि हो। और अगर आप अपने अथॉरिटीज जो है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज, अगर उसको भी आप अनुसर नहीं सकते तो फिर मुझे लगता है कि फिर वो पुलिस कहाँ हुई? वो तो पुलिस रही नहीं, क्योंकि आपने तो ऑर्डर माना नहीं। और दूसरे नंबर की बात, मैं आपको एक छोटा सा अल्फाज याद दिला दूं, वो योगी सरकार के लिए, पुलिस के लिए, नागरिक के लिए, तमाम लोगों के लिए, इस देश का संविधान ये कहता है कि हर एक नागरिक की जान माल की रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है। तो आप अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकते योगी साहब, आपको आवाम के लिए काम करना पड़ेगा। आप हिंदू हैं, अच्छे हिंदू हैं, आपको बहुत ज्यादा लगाव हो गया धर्म से, अध्यात्म से, तो मुझे लगता है कि आप योगी जी का बने रहिए, मुख्यमंत्री पद छोड़ दीजिए, कोई और आ जाएगा भारतीय जनता पार्टी का नेता, और आके आप अपना अध्यात्म की तरफ आगे बढ़ जाइए। अच्छे हिंदू, बुरे हिंदू या अच्छे मुसलमान, बुरे मुसलमान की परिभाषा हम तय नहीं करते हैं। लेकिन विवेक श्रीवास्तव, मुझे बताइए कि दानिश कुरैशी ने कहा कि भाई हमारा फंडामेंटल राइट है कि हर आदमी सुरक्षित रहे। फंडामेंटल ड्यूटीज की बात हम क्यों भूल जाते हैं? कोर्ट के ऑर्डर पर हम पत्थर उठाकर फेंकने से हिचकिचाहट हमको नहीं होती है, नेताओं को पत्थरबाजों के समर्थन में बयान देने से हिचकिचाहट नहीं होती है, तो क्या ये फंडामेंटल ड्यूटीज का हनन नहीं है? जी नहीं, देखिए, सबसे पहले तो मैं योगी साहब के कमेंट को बोलूं, इट इज कंसेप्चुअली रॉन्ग। द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी इज कंसेप्चुअली रॉन्ग। आपका एक कॉन्स्टिट्यूशन है, आपका एक वन रिलीजन नेशन नहीं है, आपका एक वन कास्ट रिलेशन नहीं है, आपका एक मोनोलिथिक नेशन नहीं है, यूरोप के छोटे देशों की तरह आप एक छोटा देश नहीं है। नंबर 1, यू आर अ डाइवर्स। और स्कूल में हमें पढ़ाया गया था यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यह नहीं कहा गया था कि डाइवर्सिटी होनी ही नहीं चाहिए, डाइवर्सिटी है, इसको एक्नॉलेज करिए और यूनाइटेड रहिए। जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर आपकी इंडियन आर्मी है, उसके अंदर आपका पार्लियामेंट है, आपका कैबिनेट है, आपके मंत्रालय हैं, आपकी पुलिस फोर्स है, आपकी पैरामिलिट्री है। ये इंश्योर करते हैं यहाँ के स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, शिक्षा प्रणाली की नागरिक सुरक्षित रहे। अब वो सुरक्षित नागरिक, उसकी चॉइस है, अगर वो चाहता है तो किसी एक रिलीजन को फॉलो कर सकता है और अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए उसकी स्पिरिचुअल टेक्निक्स को अप्लाई करिए आप जी। तो ये इट इज द अदर वे राउंड। इट इज नॉट कि पहले मैं रिलीजियस हूं और मेरा रिलीजन मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है तो समथिंग नो, इट इज द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट्स मी इफ आई वांट। सीएम योगी ने सर यही कहा ना, उन्होंने कहा कि राष्ट्र सुरक्षित है तो धर्म सुरक्षित है, और धर्म सुरक्षित है तो सब सुरक्षित है। हाँ, नहीं, इसकी परिभाषा होनी चाहिए, राष्ट्र सुरक्षित है तो नागरिक सुरक्षित है, और अगर नागरिक सुरक्षित है तो अपनी इच्छा के अनुसार जो वो चाहे कर सकता है स्पिरिचुअल एक्टिविटी, नहीं चाहे तो नहीं भी कर सकता है। ठीक है, रामकृपाल जी क्या कहेंगे आप? ये विवेक श्रीवास्तव की अपनी परिभाषा, इससे इत्तेफाक रखते हैं या जो योगी आदित्यनाथ ने कहा उसको सही मानते हैं? हाँ, देखिए, मैं हालांकि मैंने भी कानून पढ़ा है, कानून का विद्यार्थी रहा हूं, लेकिन मैं यह मानता हूं कि संविधान की अंतिम व्याख्या क्या होगी ये सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला होता है।
हम लोग अलग अलग अपने ढंग से जो बातें करें उसका कोई मायने नहीं है। लेकिन मैं जो आज जिस योगी जी अगर वो कह रहे हैं कि राष्ट्र अगर सुरक्षित है तो धर्म सुरक्षित है, धर्म सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं। हम का मतलब जाहिर सी बात है कि देश सुरक्षित, देश की जनता सुरक्षित है। इसमें विरोध करने वाली जैसी मुझे तो कोई बात नहीं दिखाई पड़ती है। धार्मिक स्वतंत्रता भी संविधान में दी गई है और हर आदमी को अधिकार दिया गया है कि वो जिस भी आस्था का वो है उसको पूरी स्वतंत्रता है। इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, ये संविधान की मूल आत्मा है। सबको तो अगर उससे हट करके कोई बात कही जाए तब तो समझ में आती है जी। लेकिन दिक्कत क्या हो गई है, सच्चाई ये है कि इस समय जिस तरह से जो समाज का जो हालत है, कुछ भी कहा जाता है तो हमारी दृष्टि पहले उसमें सकारात्मक ढूंढने के बजाय हो रही हैं, उसका एक मूल पॉइंट जो मेरी समझ में आता है बता देता हूं आपको। जी। एक धर्म है, मैं नाम लेके चलता हूं, कुछ हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं जिनको अचानक ये लगता है कि भाई फला फला जगहों पर मस्जिद बनी हुई है, यहां पर मंदिर था, हमें इसको रिक्लेम करना चाहिए। वो पहुंचते हैं कोर्ट के पास, कोर्ट उस मामले में ऑर्डर देता है, कई संभल के मामले में दिया, बाकी जगह पर अभी तक नहीं दिया गया। इस बात को लेकर के कुछ पॉलिटिकल पार्टीज या जो इस्लामिक धर्म को मानने वाले लोग हैं उनको परेशानी होती है कि भाई आप हर जगह क्लेम करके आप कोर्ट के पास क्यों चले गए। देखिए, तो कोर्ट से जाने का रास्ता गलत है, ये क्लेम करना गलत है, कहां परेशानी? नहीं, बहुत अच्छी बात आपने उठाई। देखिए, मेरा एक बहुत कहना है कि किसी भी नागरिक को, जैसे मैंने कहा ना, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ, कोई भी नागरिक अदालत में जा सकता है, उसका अधिकार है, हम आप उसको रोक नहीं सकते। ठीक है, समाज में हम अपनी सामाजिक कोई आंदोलन चलाएं कि नहीं भाई छोड़ो जाने दो, अलग बात है जी। लेकिन जैसा और मैंने कहा कि न्याय पाने का एकमात्र है अदालतें ही हैं। हम आप वकील हो सकते हैं, न्यायाधीश नहीं हो सकते, अपने मामले में हम जज नहीं हो सकते। तो अगर कोई विवाद है तो कोई जाएगा जी। कोशिश यह होनी चाहिए कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आता है, फाइनल अदालत का, चाहे निचली अदालत हो चाहे ऊपर की अदालत हो, अदालत का जो फैसला आएगा वो सबको मान्य होगा। उसके पहले किसी को रोकने की आवश्यकता नहीं है, वो कानूनन गलत है। आप किसी को रोक नहीं सकते न्याय मांगने जो जा रहा है। और न्याय के पीछे न्याय मांगने वाले को एक बात कही गई है, हु सीक्स रेमेडी मस्ट कम विथ क्लीन हैंड। याद रखिए, न्याय की गुहार लगाने वाले का भी दामन साफ होना चाहिए। ठीक है, बहुत छोटी बात है। कोविड के बाद लोगों ने कई दशकों से अपना गांव छोड़ा था, और जब कोविड में शहरों में बहुत मार हुई, काम धंधे बर्बाद हो गए, तो लोग गांव में आने लगे और कहने लगे साहब वो हमारे परदादा के ज़माने में वो जो ज़मीनें थी उसका क्या हुआ, क्योंकि उन्हें कभी उसकी ज़रूरत नहीं थी। आपको आइडिया नहीं होगा कि कितना गांव में सिविल मामले है और कितना इसमें मर्डर और कितना इसमें क्राइम हुआ होगा। एक छोटी सी बात ये कि देखिए, जैसे आपने कहा कि तो जिसके बाप दादा की जमीन थी उसको मिलनी चाहिए नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, उसमें एक दूसरी बात मैं जोड़ रहा हूं। मैं अगर चाहूं, मैं ये कह दूं कि आप जिस घर में रहते हैं, जिसको आपने टूट के बनाया हुआ है, परदादा के जमाने का है, मैं कहूंगा कि मेरे पास परदादा के जमाने का एक कागज है और ये क्लेम है कि आपका घर मेरा है, और मुझे कोर्ट से, रेवेन्यू से एक कोई न कोई डायरेक्शन मुझे आ ही जाएगा। गुजरात में एक जैन मंदिर है, बहुत मशहूर मंदिर है, हजारों साल पुराना मंदिर है। वहाँ के हिंदू लोगों ने काफ़ी कुछ वहाँ पे जैन में, हिंदुओं में क्लैश हुआ, और उन्होंने कहा कि वो जो जैन मंदिर है वो दरअसल वो पता नहीं हमारे किसी भगवान का मंदिर है। तो पूरा जूनागढ़ में जैन हिंदुओं का एक टसल चलता रहा। गोमटगिरी एक बहुत बड़ा मध्य प्रदेश में एक जगह है जहां पे जैन टेम्पल पे हिंदू भाइयों ने कब्जा किया। मेरा यह कहना है कि 500 साल का इतिहास, 1000 साल का इतिहास, एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं अपने देश को दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बनाना चाहता हूं, दुनिया का सबसे ताकतवर देश, बुद्ध का देश, गांधी का देश, कौन सा देश, लेकिन ऐसे देश में 500 साल के इतिहास को लेके हिंदू मुस्लिम दंगे का माहौल आ जाता हूं सर। आपने कहा कि क्या जायज लोग गए थे, बाप दादा की जमीन पर किसी ने कब्जा कर लिया। जी न्यूज़।